हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कभी आपने खुद से कहा है, काश मैं इतना न सोचता, या मुझे नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग रुकता ही नहीं? अगर हाँ, तो यह किताब हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर आपके लिए ही है। यह किताब हमें सिखाती है कैसे अपने दिमाग के अनगिनत विचारों को शांत किया जाए, कैसे चिंता, डर और कल्पनाओं के जाल से बाहर निकला जाए, और कैसे फिर से शांति और सादगी से जीना सीखा जाए। भाग 1, ज्यादा सोचना क्या होता है। लेखक कहते हैं, ज्यादा सोचना यानी हर चीज को बार बार अपने मन में दोहराना। कोई छोटी सी बात होती है, पर हम उसे इतना सोचते हैं कि वो बड़ी बन जाती है। जैसे किसी ने हल्के गुस्से में कुछ कह दिया, अब आप दिन भर उसी बात को याद करते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? क्या वो अब मुझसे नाराज है? विचार घूमते रहते हैं, लेकिन हल कभी नहीं निकलता। ओवरथिंकिंग वही है जहां मन थक जाता है पर जवाब नहीं मिलता। भाग 2, क्यों हम ज्यादा सोचते हैं। किताब कहती है, ज्यादा सोचना कोई आदत नहीं, यह डर का परिणाम है। हम भविष्य से डरते हैं कि कुछ गलत न हो जाए। हम अतीत से डरते हैं कि वही गलती फिर न दोहराए, और इन दोनों के बीच हम वर्तमान खो देते हैं। एक कहानी है, रवि नाम का एक लड़का हर काम से पहले बहुत सोचता था। वो कपड़े पहनने में भी 10 मिनट लगा देता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे उसने समझा कि लोग उसे देखकर 2 मिनट में भूल जाते हैं। वो खुद को ही भारी बना रहा था। ओवरथिंकिंग अक्सर तब होती है जब हम खुद को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। भाग 3, विचारों की बार। लेखक बताते हैं, मन समुद्र की तरह है। अगर लहरें ज्यादा तेज हों तो सतह पर कुछ भी साफ नहीं दिखता। जब विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। हम सोचते हैं कि सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन ज्यादा सोचने से उलझन और बढ़ती है। एक छोटी सी बात याद रखिए, विचार कम हो तो बुद्धि तेज होती है, विचार ज्यादा हो तो बुद्धि धुंधली। किताब कहती है, जब भी दिमाग तेज चलने लगे, बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अभी इस पल कुछ भी गलत नहीं हो रहा। भाग 4, वर्तमान में जीना सीखिए। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है वर्तमान में रहना। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल अभी में है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, शांति कैसे मिलती है? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम इस पल में जीना सीख लोगे। उन्होंने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी बना नहीं, और जो पल तुम्हारे सामने है वही जीवन है। लेखक कहते हैं, हर बार जब मन अतीत में जाए तो खुद को याद दिलाओ वो बीत चुका है, और जब भविष्य की चिंता करे तो कहो वो अभी आया ही नहीं। बस अब पर ध्यान रखो, क्योंकि अभी सब कुछ है। भाग 5, अपने विचारों को लिखो। किताब में एक सरल तरीका बताया गया है। अगर आपका दिमाग लगातार सोच रहा है तो उसे कागज पर उतारो। विचारों को लिख देने से मन हल्का हो जाता है। जब आप उन्हें बाहर निकालते हैं तो वे आपका हिस्सा नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी से झगड़ा हुआ है और आप परेशान हैं, तो आप वो सब लिख डालिए जो आप कहना चाहते हैं। फिर उसे जोर से पढ़िए और फिर फाड़कर फेंक दीजिए। यह मन को रिलीज करने का तरीका है। कभी कभी सलूशन सोचने में नहीं,
छोड़ने में होता है। भाग 6 नियंत्रण नहीं स्वीकार। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल इल्यूजन है। लेखक कहते हैं जीवन का असली शांति का रास्ता है स्वीकार करना। आप सब कुछ नहीं बदल सकते, पर अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया। अब आपका मन कहता रहेगा क्यों नहीं चुना गया, कहाँ गलती हुई। लेकिन सच यह है आप जो कर सकते थे वो आपने किया। अब बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं। जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं मन शांत हो जाता है। एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस है और रेसिस्टेंस लाता है दुख है। भाग 7 तुलना बंद करें। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है तुलना। हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी की जॉब, किसी की सक्सेस, किसी की लुक, किसी के फॉलोअर्स। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। एक छोटी कहानी है। 2 फूल एक ही बगीचे में थे। एक सूरजमुखी था, एक गुलाब। गुलाब सोचता था कि सूरजमुखी ऊंचा क्यों है, और सूरजमुखी सोचता था कि गुलाब सुंदर क्यों है। दोनों दुखी रहे क्योंकि दोनों खुद को भूल गए। तुलना हमें खुद से दूर ले जाती है। जो मिल गया है उसकी कद्र कीजिए, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़िए। भाग 8 मन को दिशा देना। मन खाली नहीं रह सकता। अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो खुद उलझने पैदा करेगा। इसलिए लेखक कहते हैं अपने मन को काम दो। ध्यान, संगीत, व्यायाम, किताबें या प्रकृति में समय, ये सब मन को स्थिर बनाते हैं। जब आप कुछ सृजनात्मक करते हैं, जैसे लिखना, चित्र बनाना या पौधे लगाना, तो आपका ध्यान सकारात्मक ऊर्जा में लगता है। ओवरथिंकिंग कम करने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को सुंदर काम में लगाना। भाग 9 अपने आप से बात करना। कभी कभी हमें सबसे जरूरी सलाह खुद से ही लेनी चाहिए। जब भी आप उलझन में हो, खुद से पूछिए क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है? क्या यह 1 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दीजिए। कई बार हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारा मूड, नींद और दिन खराब कर देती हैं। अपने आप से ईमानदारी से बात करना ओवरथिंकिंग को खत्म करने का पहला कदम है। भाग 10 अपनी सोच को रोकने की कला। किताब एक तकनीक बताती है। जब आपका दिमाग तेजी से दौड़ रहा हो तो एक शब्द सोचिए, रुको। जैसे ही आप खुद से यह कहते हैं, आपका मन रुकने लगता है। इसके बाद गहरी सांस लीजिए और अपनी नजर किसी पास की चीज पर रखिए, जैसे पेड़, दीवार या अपनी हथेलियां। मन तुरंत वर्तमान में लौट आता है। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग। यह छोटा अभ्यास बड़ी राहत देता है। भाग 11 अपूर्णता स्वीकार करें। हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन जीवन परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होंगी, असफलताएं होंगी, और यही मानवता की खूबसूरती है। एक बार एक मूर्तिकार ने कहा, अगर मैं हर पत्थर को परफेक्ट बनाता रहूंगा तो कभी मूर्ति नहीं बन पाएगी। लेखक कहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट हेजिटेशन। बस करना शुरू कीजिए, बाकी रास्ता खुद खुलता चला जाएगा। भाग 12 नींद और शांति। ओवरथिंकिंग का सीधा असर नींद पर पड़ता है। किताब सलाह देती है रात को सोने से पहले 10 मिनट का नियम अपनाइए। 10 मिनट का मतलब मोबाइल बंद करें, गहरी सांस लें और मन में 3 बातें दोहराएं। पहली, आज जो हुआ वो बीत गया। दूसरे, कल क्या होगा वो मैं कल देखूंगा। तीसरे,
अभी सिर्फ मैं और शांति। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है और नींद खुद आने लगती है। भागते रह छोटी खुशियां ढूंढिए। ओवरथिंकिंग हमें बड़ी चीजों के पीछे भागने पर मजबूर करता है, लेकिन खुशी छोटी चीजों में छिपी होती है। सुबह की चाय की खुशबू, बच्चे की हंसी, बारिश की आवाज या किसी का सच्चा मुस्कुराना, ये छोटी बातें मन को स्थिर करती हैं। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति छोटी चीजों में आनंद ढूंढ लेता है वो बड़ी परेशानियों से जल्दी उभर जाता है। भाग 14 भरोसा रखना सीखिए। हर चीज को सोचकर नहीं, कुछ बातों को भरोसे पर छोड़ना पड़ता है। भरोसा की चीजें ठीक होंगी, भरोसा कि मैं संभाल लूंगा, भरोसा कि हर दिन नया मौका है। लाइफ हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती, पर यह हमेशा सिखाती जरूर है। अगर आप भरोसा रखना सीख जाए तो आधी चिंताएं खुद खत्म हो जाती है। भाग 15 नतीजा। किताब के अंत में लेखक कहते हैं, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह एक गलत आदत है जिसे सही सोच से बदला जा सकता है। सोचने में गलती नहीं, पर जब सोचने से दुख बढ़े तो उसे रोकना जरूरी है। हर बार जब आपका मन उलझे, बस रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। धीरे धीरे मन को यकीन हो जाएगा कि हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं। अंतिम संदेश। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सोचना बंद करने में नहीं, बल्कि सही बात सोचने में है। जब आप खुद से शांति में होंगे तो हर चीज आसान लगने लगेगी। ओवरथिंकिंग रुकती नहीं, वो समझ में बदल जाती है। बस थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि जो होना है वो सही समय पर ही होगा। अगर आप यह महसूस कर पा रहे हैं कि यह किताब आपके दिल तक पहुंची, तो उसे सुनिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपने विचारों के शोर को शांति में बदलने दीजिए। याद रखिए, सोचना बुरा नहीं, पर हर समय सोचना जरूरी नहीं। शांति सोच में नहीं, शांति रुकने में है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।